अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के 10 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक तालिबान अफगानिस्तान में अपनी सरकार नहीं बना पाया है। उसकी कोशिश है कि वह जल्द से जल्द सरकार का गठन कर ले, लेकिन अब भी अफगानिस्तान में उसके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है पंजशीर, जहां से तालिबान को कड़ी टक्कर मिल रही है। तालिबान ने पंजशीर को सरेंडर करने को भी कहा था, लेकिन पंजशीर ने सरेंडर से इनकार कर दिया है और खुले तौर पर तालिबान के खिलाफ जंग छेड़ दी है। इसलिए आज बात अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत की, जिस पर तालिबान तो क्या सोवियत संघ रूस जैसा देश भी कब्जा करने में नाकाम रहा था। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से एक प्रांत है पंजशीर, जो अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से में है। थोड़े और विस्तार में जाएं तो यह प्रांत राजधानी काबुल से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर है। यह उत्तर में पंजशीर और दक्षिण में खुश्तेन की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह ऐसा इलाका है जहां पर 9 बार की कोशिश के बाद भी सोवियत संघ रूस को कामयाबी नहीं मिल पाई थी। 7 जिलों, 512 गांवों और करीब 1,70,000 की आबादी वाले इस प्रांत में पहले रूस और फिर तालिबान को हर बार लड़ाई में मात दी है, और इसका श्रेय जाता है पंजशीर के शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद को, जिनकी हत्या करने के लिए अलकायदा को 2 आत्मघाती हमलावर भेजने पड़े थे। वो 9 सितंबर 2001 की तारीख थी। तब अलकायदा ने अमेरिका पर हमला नहीं किया था और अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत थी, लेकिन तब भी पंजशीर तालिबान के कब्जे से बाहर था। उस दिन अहमद शाह मसूद खोजे बहाउद्दीन में थे, जो अमू नदी के पास बसा था और उनका वो गुप्त ठिकाना था। उस दिन उन्होंने इंटरव्यू देने के लिए 2 पत्रकारों को बुला रखा था। उस वक्त उनके साथ एक दोस्त भी थे, खलीली, जो भारत से मिलने उनके पास खोजे बहाउद्दीन पहुंचे थे। पत्रकारों ने अपने सवाल पूछे। इस दौरान जब मसूद की ओर से पूछा गया कि किस अखबार के लिए काम करते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो पत्रकार नहीं, ओसामा बिन लादेन के संगठन अलकायदा के सदस्य हैं। इसी दौरान एक ने अपने जैकेट में रखे बम को एक्टिवेट कर दिया और खुद को उड़ा लिया। इस हमले में अहमद शाह मसूद की मौत हो गई, लेकिन पंजशीर के लोग उन्हें कभी भूल नहीं पाए। जब सोवियत संघ रूस ने 1979 में अफगानिस्तान पर हमला किया, तो सोवियत सेनाओं के खिलाफ सबसे कड़ी टक्कर अहमद शाह मसूद ने ही दी थी। महज 27 लड़ाकों, 2 AK-47 या कहिए कि क्लाशनिकोव, 7 रॉकेट, 5 बंदूकें और कुछ छोटे मोटे हथियारों के साथ सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग शुरू करने वाले अहमद शाह मसूद ने खुद को और अपने लड़ाकों को गोरिल्ला युद्ध में इतना पारंगत कर दिया था कि वो बड़ी बड़ी सेनाओं से टक्कर लेने लगे थे। और यही वजह है कि सोवियत सेनाओं ने कुल 9 बार कोशिश की पंजशीर पर कब्जे की, लेकिन हर बार नाकाम रहे। उनके सैकड़ों लड़ाके मारे गए। हालांकि सोवियत सेनाओं के खिलाफ लड़ने के दौरान अहमद शाह मसूद को अलकायदा मुखिया ओसामा बिन लादेन का भी साथ मिला था, लेकिन जब सोवियत सेनाओं के अफगानिस्तान से निकलने के बाद वहां पहले मुजाहिदीनों और फिर तालिबान का कब्जा हो गया, तो मसूद तालिबान के खिलाफ हो गए, जबकि ओसामा बिन लादेन तालिबान के साथ आ गया था। मसूद तालिबान के खिलाफ लड़ते रहे और उसे कभी पंजशीर में दाखिल होने नहीं दिया। ओसामा बिन लादेन तालिबान के साथ आ गया था और यहीं से मसूद और ओसामा बिन लादेन की दुश्मनी शुरू हो गई, जो मसूद की हत्या का कारण बनी। लेकिन अब उस पंजशीर की कमान अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद वली मसूद के हाथ में है। वो भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और उन्हें भी अपने पिता अहमद शाह मसूद की तरह ही समर्थन मिल रहा है। अहमद वली मसूद ने तालिबान की सत्ता के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है, जिसमें उनको साथ मिल रहा है अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह का, जिन्होंने संविधान का हवाला देते हुए राष्ट्रपति की गैरमौजूदगी में उपराष्ट्रपति होने के नाते खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर रखा है। अमरुल्लाह सालेह हामिद करजई की सरकार में खुफिया एजेंसी नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटीज के हेड हुआ करते थे। उनके अमेरिकी एजेंसी CIA से अच्छे रिश्ते हैं। CIA ने उन्हें ट्रेनिंग भी दी है। तालिबान के खिलाफ उनके गुस्से की सबसे बड़ी वजह यह है कि 1996 में काबुल पर कब्जे के दौरान तालिबान ने उनकी बहन का अपहरण कर लिया था। साल 2010-11 में उन्होंने तालिबान के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन भी खड़ा किया था, जिसकी वजह से वो तालिबान की आंखों में चुभते हैं। अशरफ गनी सरकार में सालेह पहले गृह मंत्री और फिर बाद में उपराष्ट्रपति बने थे, और अब
अशरफ गनी की गैर मौजूदगी में खुद को उन्होंने राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। और अब तालिबान के खिलाफ पंजशीर ने आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। पंजशीर के करीब 9000 लड़ाके तालिबान का मुकाबला करने को तैयार हैं। अफगानिस्तान सेना के ऐसे कमांडर जो तालिबान के खिलाफ लड़ना चाहते थे लेकिन लड़ नहीं पा रहे थे, वो भी एक एक करके पंजशीर पहुंचने लगे हैं। तजाकिस्तान के जरिए हेलीकॉप्टर में हथियार और लड़ाके पंजशीर पहुंच रहे हैं ताकि वो तालिबानी आतंकियों का मुकाबला कर सकें। एक गुरिल्ला लड़ाई में पंजशीर के लड़ाकों ने 300 तालिबानी आतंकियों को मारे जाने का दावा भी किया है, लेकिन तालिबान ने इस बात से इनकार किया है। हालांकि अभी तक पंजशीर में मसूद का नॉर्दर्न अलायंस तालिबान के खिलाफ भारी दिख रहा है, क्योंकि पंजशीर की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहां के स्थानीय लड़ाके ही वहां हमेशा जीतते आए हैं। पंजशीर घाटी के किनारे बसे इस इलाके में पहाड़ों पर बर्फ है, आने जाने के लिए सुरंगें और दर्रे हैं, पहाड़ी इलाकों की भूल भुलैया है और इतना मुश्किल रास्ता है कि वो रूस के लड़ाके हों या तालिबान के, इन मुश्किलों से कभी जीत नहीं पाए। इस बार भी पंजशीर की कोशिश यही है कि तालिबान को मात दे दे, लेकिन ये कोशिश कब तक कामयाब हो पाएगी और कितनी कामयाब हो पाएगी ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस बार का तालिबान 1996 के तालिबान से कहीं ज़्यादा आधुनिक हथियारों से लैस है और अभी उसके पास कहीं ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समर्थन हासिल है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद लगातार अपडेट्स आ रहे हैं और हम आपको लगातार वीडियो के जरिए वो अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। इसलिए देश दुनिया की तमाम और भी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए अनकट।